आई की कहानी। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ। हाय डैड। ये माँ के बॉस पीपी सर है और ये ऋतिक के पापा है। आप आ गए। 2 हफ्ते लैब में क्या रुका, तुम लोगों ने तो घर ही बदल दिया। पूरे दिशापुर में यही इलाका मिला था क्या? इतना भीड़ भाड़ वाला। गाड़ी बाहर पार्क करनी पड़ी है। यहाँ के लोग तो ऑटो यूज करते होंगे। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो लगा कि सही जगह चुनी है। अब सब कुछ पहुंच के अंदर ही रहेगा। Anyway, you all carry on. मैं अपना कमरा ढूंढ लूंगा। हाँ, तो तुम कुछ कह रही थी ना? हेलो, तुम कुछ कह रही थी ना? तुम्हें कुछ बताना है। सर इस रोबोट को ना डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं और अब तो हमें इसे और छिपा के रखना पड़ेगा। ऋतिक से रोबोट के बारे में मेरे बॉस को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ऋतिक को मैं एआई रोबोट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकती। बायां पैर ऊपर, बायां नीचे, दायां ऊपर। बेटू, अरे राइट पे डाउन तो करो। अरे हाँ, दायां नीचे। बेटू, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये शहर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। क्या? हाँ बेटू, पहले तो मुझे लगा था कि बॉस आए, घर में ढूंढे, कुछ मिला नहीं तो अब दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन अब तो पता चला कि वो इसी फैमिली के हैं, ऋतिक के डैड है। अब वो यहाँ कभी भी आ जाएंगे, रोबोट भी देख सकते हैं। हम इस तरह डर डर के इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते बेटू। और वैसे भी तेरे पापा ने वार्न किया था कि ये राज राज ही रहे, और अगर पीपी सर को पता लग गया कि मैंने पूरा रोबोट बना लिया है तो जैसे वो कह के गए वो मुझे जरूर जेल भेज देंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरती हूँ बेटू, तेरे लिए डरती हूँ। तुझे ठीक करने का जो सपना देखा है ना मैंने, वो सपना एक झटके में टूट के चूर चूर हो जाएगा। पर माँ, ऐसे अचानक हम शहर छोड़कर कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, बस बॉस की नजरों से दूर चले जाएंगे। जननी जन्म दो, जननी जन्म दो। पर माँ, पॉली दी की शादी? भोले की शादी 4 दिन में हो जाएगी ना, तब तक हमें बहुत सावधानी से रहना होगा। पीपी सर को पता नहीं लगना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। और बेटू, ऋतिक को भी कुछ मत बताना। जननी जन्म दो। अरे हाँ बाबा, तेरा कोट करती हूँ मैं। और सुन, पॉली की शादी होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, और हम सेटल होते ही ना दादी को भी वहां हमारे साथ बुला लेंगे। और जब रोबोट तुझे ठीक कर देगा तब तू एक अच्छे से कॉलेज ज्वाइन कर लेना, वहां अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना। मैं चाहती हूँ कि तू एक नॉर्मल जिंदगी जिए।
और वैसे भी तू ही तो कहती थी ना, हमारा यहाँ है ही कौन जिसके लिए हम यहाँ रुके। बेटू, मैं जानती हूँ यहाँ ऋतिक है और तू ऋतिक से पैचअप करना चाहती है ना। नहीं माँ, इट्स ओके। मैं ऋतिक के साथ पैचअप नहीं करूंगी। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे पता है आपने इस एआई रोबोट बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितने खतरे मोल लिए। तो बेहतर यही होगा कि मैं और ऋतिक एक दूसरे से ना मिले, दूर रहे। इट्स ओके माँ, आई विल बी फाइन। मेरी बहादुर बच्ची। जननी जन्म दो, जननी जन्म दो, सर, इस रोबोट के निचले हिस्से पर प्रयोग करके हमें एक तकनीक मिल गई है और इस तकनीक की मदद से हम पूरा रोबोट बना लेंगे, वो भी बहुत जल्द। गुड। सर, आप वो मिसेस शर्मा के घर गई थी, कुछ मिला आपको? नहीं मिला तो नहीं, लेकिन यकीन तो हो गया है कि हमारे रोबोट का ऊपरी हिस्सा उस औरत के पास ही है। सिर्फ 4 दिन, 4 दिन के अंदर मैं उस ऊपरी हिस्से को उस औरत से वापस लेकर आऊंगा। जो हमारा है वो वापस हमारे पास होगा। कितने दिन? 4 दिन सर। सिर्फ 4 दिन। हाय डैड। सर इस रोबोट को ना डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं और अब तो हमें इसे और छिपा के रखना पड़ेगा। ऋतिक को मैं अभी सच्चाई के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि ऋतिक परेश परमार का बेटा है।
माँ आपने कर दिखाया। मैंने नहीं, हमने कर दिखाया। हमने। बेटू, कैन यू बिलीव, हमारा रोबोट पूरी तरह से तैयार है। माँ, ये तो जगह दे रहा है चलने के लिए। माँ, ये तो मेरी जगह पे आ गया। सेम टू सेम कर रहा है। तुम हमसे बात कर सकते हो? हमें जानते हो? यस, तुम तारा। तुम जननी। जननी ने तुम्हें जन्म दिया। हाँ। जननी ने मुझे जन्म दिया। कितना क्यूट है ना माँ। अरे तुमको पता चला क्या? अपने एरिया में मंकी मैन आ गया। मंकी मैन, ये बड़े बड़े नाखून वाला। अरे वो जिसका आतंक दिल्ली में फैला हुआ है। अरे हाँ, वो अब अपने दिशापुर में भी आ गया है। मतलब अपना दिशापुर भी सेफ नहीं है क्या? वो ये बात तो सबको बतानी भैया चाय दो ना। क्या है? मौली जीते। तू क्या कर रहा है इधर पे? मैं पॉली को देख रहा हूँ। मिलना चाहता है पॉली से? हाँ। तू टेंशन मत ले बिड़ू, तेरा भाई है ना, मैं मिलाऊंगी तुझे पॉली से। एक काम कर, पॉली से तू ऐसे तो मिल नहीं सकता, पिट जाएगा ना। आजकल मोहल्ले में मंकी मैन की बड़ी बातें हो रही हैं। तू मंकी मैन बन के आ जा। मैं ना मंकी मैन बन के आता हूँ और पॉली से मिलूंगा। पॉली भी सरप्राइज हो जाएगी। योगेश, जोत ले ले। और ये क्या तू मेरे कमरे में खिटर पिटर करके बैठता है रे? और इतना कमाता है तू, एक नया मिक्सर खरीद ले। माँ जी, नया लेने को तो आप ऐसे बोल रही हैं कि जैसे आपकी दूसरी बहू आकर पैसे देगी। शालू, लोगों को कोसने के अलावा भी जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, जरा उनकी तरफ भी ध्यान दे दे। चल जोत ले। मैं बोलती हूँ तो बुरी लगती हूँ। आप उस ईरा रानी को तो कुछ नहीं बोलती, जैसे कि वो सोने की बनी हो। अरे मंकी मैन, वो क्या होता है?
दादी, मंकी मैन मतलब आधा आदमी आधा मंकी। वो रात को आता है दादी और आकर मुंह नोच लेता है। और बोली, अब तक उसे 10 लोग देख चुके हैं छत पर। 10 लोग। अरे चुप कर। होगा कोई मंकी मैन आता होगा। अरे हमारे घर तो परमार फैमिली आने वाली है, वो भी खाने पर। अरे ये ईरा रानी को भी ना मैं ही बुला कर लाऊं। नहीं भाभी बोली की मम्मी, नहीं आप ये पॉली को फेस मास्क लगाओ। ईरा भाभी को मैं बुला के लाता हूँ। हाँ लगा, देख लगाओ। हाँ नहीं, अरे आता हूँ। आजा बेटा। हाँ। हाय रोबोट। हाय तारा। माँ, नमस्ते। नमस्ते। वाह। अच्छा रोबोट, पाई की वैल्यू बताओ। पाई की वैल्यू अनंत में जाती है, पर मैथमेटिकल में इसका प्रयोग करने के लिए इसे 3.1415926535 कहा जा सकता है। वाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा अब मुझे डांस करके दिखाओ। पूरे विश्व में 289 किस्म के डांस होते हैं, कौन सा डांस करूं? रोबोट तुम ना पागल हो। जिंदगी में थोड़ा पागलपन भी जरूरी है। माँ ये तो ब्रिलियंट है ना? ब्रिलियंट से भी ज्यादा। माँ आपको ना ये एक दिन नोबेल प्राइज दिला के रहेगा। तू बस ठीक हो जाए और खुश रहे, मेरे लिए वही नोबेल प्राइज है। मैंने तुम्हें सारे इंस्ट्रक्शंस कोड कर दिए। अब तुम्हारा प्राइमरी फंक्शन ये होगा कि तुम्हें तारा की सुरक्षा करनी है। इसकी सुरक्षा तुम्हारा मेन काम है। किसी भी कीमत में हर जगह पे तुम्हें देखना है कि तारा को कोई चोट ना आए। ओके? जननी, तारा की सुरक्षा। वेरी गुड। और सुन, अब तेरा काम ये होगा कि इससे जितना हो सके बातचीत करना और इंसानों वाली मैनरिज्म सिखाना, बिहेवियर सिखाना, ताकि ये कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर जाए। भाभी, अरे बाप रे, तू इस ब्लैंकेट से इसे कवर कर, मैं देखती हूँ। योगेश भैया आप? अरे भाभी, कितनी बार कहा आपको, भैया मत बोलो ना। मैं आपसे रिश्ते में छोटा हूं ना। मेरा एक नाम भी है, योगेश। आप मुझे प्यार से योगी बोलिए ना। शालू भाभी कुछ कह रही थी ना? चलिए चलिए देखते हैं। चलिए। अबे तारा, ये लव लेटर है। किसने भेजा? वो नीचे भेजा। सुन जान, तुझसे मैं मिलने आ रहा हूँ छत पे 1 घंटे में, एक नए अवतार में। तेरा जीते। मेरा जीते? अरे ये इतना क्यों चिल्ला रही है? हार जीत शादी के बाद सब पता चल जाएगा। जा जाके मुंह धो ले, तेरे ससुराल वाले आने वाले हैं। जा। अरे मौली दी, आपको कुछ चाहिए? हाँ, तेरे पीछे ये क्या है? क्या हुआ बे? ना पीछे क्यों जा रही है? क्या हुआ बेटे? बोल, क्या है तेरे पीछे? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? क्या है ये? हट, क्या है? कुछ नहीं। अबे, अबे यही तो वो ब्लैंकेट है। इसी को ढूंढ रही थी मैं कब से। क्यों छुपा रही है तू?
चल हट हट बे। रोबोट कहाँ गया? क्या बेटे, तेरे चेहरे का रंग अभी से क्यों उड़ा हुआ है? आज मेरे पास तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। रंग तो तब उड़ेगा तेरा। क्या सरप्राइज मौली थी? बताती हूँ वो भी। जा पहले जाके मार्केट से ये सामान लेकर आ। रोबोट कहाँ गया? तारा को खोजो, तारा को खोजो, तारा प्रोटेक्ट तारा, तारा की रक्षा, तारा कहाँ है? वैसे आज तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। नहीं, मैं कुछ नहीं देख रही थी। नहीं, मैंने कहा तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। मैंने आज ही फेस पैक लगाया था। जीते ने बोला था वो मुझसे 2 बजे मिलने आएगा। हाँ, कमाल है। पालक पनीर बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं बोला था भाभी के हाथों में जादू है। हाँ? जो भी इनके हाथ का खाना खाता है ना, वो उंगलियां चाटता रह जाता है। सॉरी नमस्कार। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। आज बहुत ज्यादा काम था आज। पीपी सर इनके परिवार का सदस्य है। खैर, मैं आते हुए खाने की तारीफ सुन रहा था। भैया, हाँ, योगेश भाई कह रहे थे हीरा जी के हाथ में जादू है। अरे बहुत अच्छा खाना बनाती हैं ये। नहीं, सही कहा आपने। हीरा जी के हाथों में तो जादू है ही। अच्छी अच्छी चीजें पता नहीं कैसे गायब कर देती हैं। मतलब खाना देख लीजिए, प्लेट से खाना गायब हो जाता। ओ बिल्कुल बिल्कुल। इस डिवाइस से मुझे ये पता चल जाएगा कि इस घर में एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ बनाया गया है या नहीं। मिसेस हीरा शर्मा, तुमने हमारी लैब से जो भी इंफॉर्मेशन चुराई है, अगर उससे कोई रोबोट बनाया है तो वो इस मशीन से कनेक्ट होके हम सबके सामने आ जाएगा। तारा, तारा, गायब तारा, गायब तारा। अरे समधन जी, आपने तो मीठा ही नहीं लिया। अरे हीरा, जा जाके डेजर्ट लेकर आ। हाँ भाभी। मम्मी, डेजर्ट नहीं होता, डिजर्ट होता है। डेजर्ट होता है राजस्थान वाला और डिजर्ट होता है अपने गुलाब जामुन वाला।
हाँ हाँ पता है अब समझ गई ना हीरा, गई ना लेने। सर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या? मुझे सावधान रहना होगा। ये रोबोट बाहर क्या कर रहा है? तारा किधर चली गई? खोलो, कहीं ये सर की तरफ ही तो नहीं जा रहा है? सर के पास जरूर कुछ ऐसा है जिससे वो मेरे रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। मुझे कुछ भी करके पता लगा नहीं होगा कि क्या है। नहीं तो आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। हीरा, हाँ भाभी आई। जल्दी लेकर आ। हाँ सब खा लेंगे तब लाएगी क्या? सिग्नल तो बहुत स्ट्रांग बन रहा है। इसका मतलब हीरा ने एआई रोबोट बनाया है और वो जरूर कहीं आसपास ही है। ऋतिग्नी आंटी, आंटी नहीं आंटी। सबका अपना अपना मूड होता है ना, मुझे क्या पता कहाँ है वो। मैं भी ऐसा ही करती हूँ आंटी। नहीं नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। कहाँ जा रही हो? बस 1 मिनट में आती हूँ। अरे हीरा, पॉली को छोड़, आ इधर। सबको गुलाब जामुन दे। समधन जी, आपने तो गुलाब जामुन खाए नहीं अब तक। आपने दी नहीं। डिजर्ट स्पून बड़े चम्मच से मीठा नहीं खाती है। हीरा, दे जरा वो छोटा छोटा चम्मच दे। ये लीजिए। ओह नो, टेबल के नीचे ये डिवाइस, तो ये कंट्रोल कर रही है मेरे रोबोट को। सर उसे अपने पास बुला रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं दूसरा लेकर आती हूँ। ये लीजिए। क्लीन करा है ना इसे? हीरा, आज मैं भी गुलाब जामुन स्पून से खाऊंगी। Of course, yes.
सॉरी। मम्मी मैं रील बना के आई। अरे लेकिन अरे एक काम भी ढंग से नहीं होता इससे। अरे कितनी बार चम्मच गिराएगी। सॉरी भाभी। तारा की खोज करो। तुम कुछ कह रही थी ना, तुम्हें सच सच बोलना। कहो क्या बोलना? नहीं, कुछ नहीं। सॉरी। मुझे बस इतना कहना था कि हम बस इस शादी की वजह से मिलेंगे। कम से कम 3-4 दिन हमें ये दिखाना है कि हमें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं। तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। शायद कभी मैं ठीक हो जाऊं, फिर मैं ऋतिक को सब बता दूंगी। तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीती ना कभी। लो लिख दी हमने दिल पे तेरी मेरी ये लव स्टोरी। अब किस्मत कभी बिता ना सके तेरी मेरी ये लव स्टोरी। तेरी मेरी ये लव स्टोरी। तेरी मेरी ये लव स्टोरी। कहाँ थी तुम? अरे कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट तुम्हें कुछ बताना है।
घूम जाने। तुझसे मैं मिलने आ रहा हूँ छत पे 1 घंटे में, एक नए अवतार में। तेरा जीते। जीते? ये तो क्या बन गया है? और ये कैसे कपड़े पहने तूने? प्रणाली शर्मा पॉली। हाँ? ये कैसी आवाजें निकाल रहा है जीते? चल छोड़। सुन जीते, अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मैं तुझसे ब्रेकअप कर रही हूँ जीते। जीते, मैं जानती हूँ ये सुन के तेरा दिल टूट गया होगा ना, पर मैं क्या करूँ जीते, मुझे ना मोनीश जी से प्यार हो गया है। प्यार मैं तुझसे भी करती हूँ, पर मोनीश जी से थोड़ा ज्यादा वाला हो गया है। मशीन को लगता है ये लड़की बहुत अजीब है। तो जीते तू ना, तू जा जा जीते जा, मुझे भूल जा, हमेशा हमेशा के लिए भूल जा। हाँ। पॉली पॉली पॉली, मैं तेरा जीते जीते। रुक रुक पॉली, रुक रुक। कंदल मानव अजीब आवाजें निकाल रहा है। तारा को खोजो। तारा मिल गई, तारा मिल गई। तारा, तारा रो रही है। तारा, मंकी मैन, मिसेस जी चलो। अरे लेकिन योगेश जी, अब ये क्या आ गया? अरे तुझे कोई देख लेगा यहाँ? क्या हुआ? ऊपर था, क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? मिसेस जी, मंकी मैंने देखा उसको।
इन इडियट्स को? बंच ऑफ फूल्स। एक आदमी बंदर की कॉस्ट्यूम पहन के भाग रहा है और बाकी सब उसके पीछे पीछे। पूरे देश का यही तो हाल है। एक आदमी नेता की कॉस्ट्यूम पहन लेता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे, और फिर वही नेता जिसे एक एआई रोबोट और मंकी मैन के बीच का फर्क नहीं पता है, वो मेरे परेश परमार के बजट को ऑथराइज करता है। जीते? तो फिर वो कौन था? चुप कर, तेरे ससुराल वाले देख रहे हैं। पॉली बोलना, ये लोग मार रहे हैं, मुझे लग रही है। पॉली? पॉली, तुम जानती हो उसको? नहीं नहीं मैं मंकी मैन को नहीं जानती। इतना डरावना तो मैंने कुछ देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। तो एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को फोन कर दिया मैंने आज। ये समझेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी को? ये लोग समझेंगे भी कैसे सर? जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं और ऊंचे पोस्ट पे है, वो लोग इनको अपने काम में शामिल भी तो नहीं करना चाहते। सही कहा तुमने मिसेस शर्मा। और क्यों करेंगे? ये पूरी दुनिया ऊंची सोच, तकनीकी दिमाग और विज्ञान वालों की है, जिस पर राज और हुकूमत उन्हीं की हो सकती है। ये जो छोटे मोटे लोग हैं ना, ये अपनी जिंदगी के लिए कुछ बना लें तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया के लिए क्या ही बनाएंगे। मिसेस शर्मा ने एआई रोबोट छिपा के रखा है घर में, और मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।